जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी। जा दिन से तुम शब्द बिसारा, जा दिन से तुम शब्द बिसारा। मन संग यारी ठानी, मन संग यारी ठानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी। मन मूरख तन साथ बंधानी, मन मूरख तन साथ बंधानी। इंद्रिय स्वाद लुभानी, इंद्रिय स्वाद लुभानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी। कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई। इन संग रहत भुलानी, इन संग रहत भुलानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी। तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या, तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या। नहीं कर मेल मिलानी, नहीं कर मेल मिलानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी। ताते चेत चलो यह
सतगुरु स्वामी कहन समारो, दुख छूटे सुख मिले निशानी, दुख छूटे सुख मिले निशानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, संतों के पास हर तरह के जीव आते हैं। कुछ को तो प्रेमी समझा के लाते हैं, नामदान के बारे में, मनुष्य शरीर के बारे में, गुरु के बारे में समझा के लाते हैं। जिसकी जैसी अकल है उस हिसाब से आदमी को समझा लेता है, तो समझा करके लाते हैं और सत्संग को पूरा ध्यान से सुनते हैं। पहले बैठ जाते हैं, आखिर में उठते हैं, पूरी बात को सुनते हैं और नामदान लेते हैं और जा करके सुमिरन ध्यान भजन सीख करके करते हैं। एक जीव ऐसे होते हैं, एक जीव दबाव में चले जाते हैं परिवार के। लड़का बिगड़ रहा है और माँ आती जाती है, लड़की बिगड़ रही है, माँ आती जाती है। माँ चाहती है कि बच्चे बिगड़े नहीं, पकड़ के ले आती, बैठाए रहती, लेकिन वो सुख पुसुख करते रहते, कब खत्म हो कब खत्म, आधी बात सुना, आधी इधर आधी उधर, मन कहाँ लगा हुआ हो। बच्चों के साथ घूमने में, बच्चियों के साथ घूमने में, चाट चपाट खाने में, सैर सपाटा करने में मन उधर लगा हुआ रहता है। और एक ऐसे आते हैं जैसे कहीं सत्संग हो रहा है सार्वजनिक स्थान पर, आए भाई कौन क्यों भीड़ इकट्ठा है, कौन है क्या है, थोड़ी देर सुने, बैठ भी गए, लेकिन उसका कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ता है। कुछ आए और चले गए। संस्कार तो संत डाल देते हैं, लेकिन कोई खास असर नहीं होता है आदमी, लेकिन नामदान भी ले लेते हैं और ये इच्छा रख करके करते हैं कि हमको करना है, हमको लग करके कुछ हासिल करना है। वो तो एक नंबर में सत्संगी बन जाते हैं और कहने को सत्संगी वो भी रहते हैं कि माला डोला लिया और मन कहीं और भ्रमण कर रहा है, माला तो कर में फिरे और मनवा तो 34 फिरे सुमिरन, यह तो सुमिरन ना है। माला फिर अरे युग गया न मन का फेर, कर का मन का छाड़ कर मन का फेर कहा गया। तो मन कहीं दौड़ रहा है, इधर उधर बक रहा है, लेकिन सुमिरन रोज करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोल लिए। जब जाने लगे दुकान पर, दफ्तर में जाने लगे, खेती में काम करने, मजदूरी करने जाने लगे, तो फोटो लगाएं, फोटो के सामने जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव किया, मन लगा हुआ है, देर न हो जाए, बस न निकल जाए, भाग करके चलो, तो मन उधर लगा हुआ है। अब वो लोग जो करते हैं उनमें भी हैं कौन कि हम घर पर ही कर लेंगे, मनमुखी, ये मनमुखता है। मनमुखता किसको कहते हैं? वही करो जो मन को भावे, कहा गया ना कि वही करते हैं जो मन को पसंद होता है। करते भी ऐसा नहीं सुमिरन करते हैं, ध्यान भी लगाते हैं भजन, लेकिन बिस्तर नहीं छोड़ते हैं। अब कभी नींद आ जाए ध्यान लगाने, कब भजन करने में नींद आ जाए और पड़ जाए,
लेकिन जो साधना शिविर में आ गया मूड हो लेता है, जो बिस्तर छोड़ करके करता है मूड हो लेता है, और नींद आ भी गई, झपकी आ भी गई, तो सोवे कहाँ सोवे, वहाँ बिस्तर लगा है कि सोवे। उस नीचे बैठ करके ये करते हैं, चटाई बैठ कर करते हैं लोग। देखो इसीलिए तो चटाई पहले रखते थे लोग, पतला आसन रखते थे, उस पर बैठकर पूजा पाठ करते थे। मंदिरों में लोग जाते थे पहले के समय। आज भी देखो जो प्रेमी हैं और घर बनाते हैं, उसमें एक जगह ऐसी रखते हैं जहाँ ध्यान भजन करने का हो। एक कमरा गुरु महाराज के लिए बना रखते हैं लोग, फोटो लगा रखते हैं और जाते हैं ध्यान भजन करते हैं। कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, मंदिर भी बना दिया घर में, लेकिन एक दिन बैठकर वहाँ नहीं साधना करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, कहो यहीं से सब बता दी। अगर कोई चैलेंज करोगे तो चले जाओ, देख जाओ मंदिर बना है, एक दिन नहीं बैठे। और घर वाले भी पहले शुरू में खूब बैठे, अब घर वाले भी नहीं जाते उधर। ढोल जमा है, दर्द जमा है, क्या है फोटो पर, ऐसे भी लोग ध्यान नहीं देते। कमरा बना दिया गुरु महाराज का बढ़िया साफ सुथरा, ये वो दिखाने के लिए कि कोई आएगा तो कहेगा हम ये गुरु महाराज का कमरा बना करके रखे हैं, ये देखो। उसी में उस बाद में औरतें जाती हैं, लड़का लेटा देती हैं, चट्टी पेशाब करता है, वो करता है। एक बात बता रहे हैं आप, भाव से ही तो भक्ति होती है। फोटो तो कागज का होता है, लेकिन भाव होता है आदमी का कि इसमें ये हमारे गुरु का फोटो है, भाव ही तो होता है। अभी जमीन में पड़ा हो फोटो गुरु महाराज, तो आप फौरन उठाओगे, मस्तक पर लगाओगे। और अगर वो उससे अच्छा फोटो किसी हीरो हीरोइन का पड़ा है वहीं, तो उठा के मस्तक पर लगाओगे? नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि गुरु से आपको प्रेम है, गुरु से आपको श्रद्धा है, भाव होता है। तो प्रेमियों देखो, आपको बताता हूँ, आप इतने लोग जो बैठ करके साधना किए हो, बिस्तर पर अगर आप सोचते हम कर पाएंगे, नहीं कर सकते हो। इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक जगह पर साधना शिविर लगाने का ये कहा गया है, आयोजन किया गया है। बराबर साधना शिविर में शरीक होने की जरूरत रहेगी। देखो 24 घंटे की साधना शिविर से जब देखा गया कि 8 दिन में मौका मिलेगा लोगों को, और 8 दिन तक ये मन तुरंग की तरह, तुरंग किसको कहते, घोड़ा को, घोड़ा की तरह दौड़ेगा इधर उधर दुनिया की तरफ। तो एक दिन के 24 घंटे के 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे की साधना में 5 घंटा 24 घंटे में बैठने से मन रुकेगा? जल्दी नहीं रुकेगा। इसलिए कहा गया कि रोज करो, 5 घंटा बैठो कम से कम। और अपने आश्रमों पर, जो बड़े आश्रम हैं जगह जगह पर, यहाँ बैठने की जगह है, वहाँ तो बराबर चल रहा है। और जहाँ ज़्यादा सत्संगी हैं वहाँ रोज 5 घंटे बैठ रहे हैं, वहाँ भी व्यवस्था वो बन गई है लोगों की। नए लोग भी जो हैं, जब देखते हैं इस चीज़ को कि आदमी 5-5 घंटा बैठा हुआ है, हिल-डुल नहीं रहा है, जब देखते हैं उनको इस बात का भान होता है, कोई बताता है कि भाई इसमें तो 24-24 घंटा बैठने वाले लोग हैं, उठते ही नहीं हैं, पेशाब भी इनको नहीं लगता, प्यास भी नहीं लगती है, तो बहुत से लोग देखने चले जाते हैं, बहुत से लोग देखने चले जाते हैं। और जब देखते हैं कि ये इस तरह से बैठे हुए हैं, तब उनके दिल और दिमाग पर जोर पड़ता है कि भाई बात तो कुछ जरूर है। आदमी हिले डुलेगा, मक्खी मच्छर भी देखो लग रहे हैं, काट रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहा है, पसीना बह रहा है, गर्मी महसूस नहीं हो रही है, तो उसका असर पड़ता है। कहते हैं भैया हमारे यहाँ भी साधना शिविर लगवा दो, कहते हैं हम ये जगह दे रहे हैं, यहीं पर आप भगत लोग भजन करो। बहुत से सत्संगी आपको बताएंगे कार्यक्रमों में, जब चर्चा इसी बात की करोगे आप लोग, जितने भी लोग हैं जब पहुँचो तो इसी तरह की चर्चा करें, बताएंगे कि फ्री दे दिया कि आप हर इतवार को यहाँ पर मीटिंग कर लिया करो, साधना शिविर लगा लिया करो, कोई किराया नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं हिंदुस्तान में, कई लोग ऐसे हैं कि जब हम जाते हैं खोल देते हैं मैरिज हॉल, अपना विवाह पंडाल जिसको कहते हैं,
कि करो कार्यक्रम करो, एक पैसा नहीं लेते। कई लोग तो पानी बिजली का भी नहीं लेते, कई लोग सफाई का भी नहीं लेते, कई लोग तो कहते हैं पानी बिजली का दे देना, बाकी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो कहते हैं जो इच्छा होगी सो दे देना। अब उनको भी किसी तरफ से, किसी न किसी तरफ से गुरु महाराज देते होंगे, विश्वास हुआ तभी तो ऐसा करते हैं। तो देने वाले का बड़ा लंबा हाथ है, वो सब व्यवस्था कर देता है। अच्छे काम में सब मदद करते हैं, लेकिन संकल्प अपना होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, गुरु पर विश्वास होना चाहिए कि गुरु महाराज की मौज से जब ये हो रहा है तो गुरु महाराज सब व्यवस्था करेंगे। पहले से क्यों सोच बैठे हो जगह नहीं मिलेगी, आएंगे नहीं लोग, कर नहीं पाएंगे, अखंड का खंडित हो जाएगा। इसलिए बात को बता रहा हूँ कि जो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं वो भी हिम्मत कर लें और साधना में लग जाएं, लोगों को लगा दें। ये अवसर है, ये मुहूर्त है, और समय चूक पुण्य का पछतानी। जब समय निकल जाएगा तो फिर वो समय आएगा नहीं, फिर पछताना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। 2 दिन बताया गया पूरी जिंदगी को कि 2 दिन समझ लो, आज और कल का समझ लो, इसी में कर लो। इसीलिए कहा गया कल काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होत है, बहु करोगे कब। कैसे कैसे संतों ने समझाया, लिख दिया गद्य में पद्य में कि लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, अमल करेंगे। तो प्रेमियों, कहने से, समझाने से, सुनाने से नहीं होता है, सुन करके बातों को पकड़ने से, अमल करने से होता है। तो इन बातों को हमने आपको बता दिया। अब आप इसको मनन करिए, सुनिए, समझिए। आप ही नहीं, पूरे यानी जो लोग इसको सुने उस पर मनन करें, योजना बनाएं, और गुरु पूर्णिमा तक ज़्यादा से ज़्यादा साधना शिविर लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बैठने की आदत बन जाए। तो इस तरह से आप लोग जितने भी सत्संगी हो, नामदानी हो, गुरुमुख हो, आप सब लोग लगो और इसमें सहयोग करो। तो प्रेमियों, कल गुरु महाराज का मासिक भंडारा है, त्रयोदशी है, और कल के दिन 24 घंटे का अखंड साधना शिविर भी आश्रम उज्जैन में यहाँ लगाना है। तो यह आप लोग निश्चित करो, आश्रमवासी और विभागों के जिम्मेदार, कि कब शुरू किया जाए। सुबह जल्दी शुरू कर दिया जाए कि भंडारा हानि करके, पका खा करके, खिला करके जो लोग आ जाते हैं, और 10-11 बजे 12 बजे शुरू किया जाए या जल्दी शुरू कर दिया जाए। इस पर विचार करके आप लोग यानी जो भी विभाग वाले हो, जैसे गौशाला है और आपका भंडारा है, और मतलब ये है कि और जो जरूरी विभाग हैं उनके काम में रुकावट ना आवे, बाधा ना पड़े, जो जरूरी है वो काम भी होता रहे। तो आप जिम्मेदार लोग वहाँ जहाँ लोग बैठते हैं, अपना कार्यालय है, पूछताछ कार्यालय है, व्यवस्था कार्यालय है, आपका संस्था कार्यालय है, सब कार्यालय बने रखा है आप लोगों ने। तो वहाँ किसी भी जिम्मेदार को बता देना और वो हमको बता देगा, तो हम आ जाएंगे। व्यवस्था आप बना लेना, तो कल चालू करा दिया जाएगा 24 घंटे का। गुरु महाराज की दया रहेगी तो समापन में भी रहूँगा और शुरुआत में भी रहूँगा। यह अनेक कार्यक्रम आपका हो जाए 24 घंटे का। उसके बाद में मेरा भी अब यहाँ से आगे बढ़ने का विचार बन गया है, क्योंकि गुरु महाराज शरीर से अब हमारे काम लेना चाहते हैं। तो हमारी तबीयत खराब रहती थी, सुधार हो रहा है, और हमको यही विश्वास है कि जब हम काम में लगेंगे, सेवा में लगेंगे, तभी हमारे कर्म कटेंगे। जो इधर उधर से आ गए या हमारे जैसे भी जो कर्म रहे हों, कर्म कटेंगे, तभी पूर्ण स्वस्थ मैं हो पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे काम करने लायक शरीर ये हो रहा है, तो मैं भी बढ़ूंगा आगे। देखो प्रेम, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा, कहाँ होगा? जयपुर में। प्रेमी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई अंदाजा नहीं रहता है
कि कितने आदमी आएंगे, कितनों को पकाया खिलाया जाएगा, कितने पानी की व्यवस्था आप समझो लैट्रिन की, बिजली की करनी पड़ेगी। ये हर साल मैं देखता हूँ हर कार्यक्रम में, यानी समझो कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं से कमी आ ही जाती है, क्योंकि संख्या बहुत हो जाती है। लेकिन आने वाले लोग और लाने वाले लोग, जिलों के जिम्मेदार, अगर सब लोग भाग ले लें और सबके भाव आ जाएं कि कोई भी आएगा तो कोई बात नहीं है, दिल में जगह है हमारे, हम अपनी एक रोटी में से आधी रोटी उसको भी खिला देंगे, बिस्तर लगाने की जो हमको जगह बची है आधे पर उसको सुला लेंगे, आधे पर हम सो जाएंगे, हमको पहुंच करके वहाँ इंतजाम कर लेना है, हमारे गुरु की गुरु पूर्णिमा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब हो जाता है, सब हो जाएगा। तो हम इसलिए आज बोल दे रहे हैं कि ये लोग जो इसमें डाल देते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं, इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि अब ये सिस्टम सब बन गया कि यहाँ बोला जा रहा है, पूरी दुनिया में ये बात जा रही है, दुनिया में ये बात, दुनिया के लोग इस बात को सुन सकते हैं, तो सबको यानी समझो कि अपना कार्यक्रम समझ करके अपने गुरु की पूजा करने के लिए, उसके इंतजाम के लिए यानी सोचने की ज़रूरत है। समय कम है और कम समय में बड़ा काम करना है, बड़ी दया लेनी है, वहाँ पर बैठकर साधना करना है, कराना है लोगों को, 2 शब्द उनको सुनवाना है, उनके अंदर प्रेरणा लानी है, तो उसके लिए तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिक्र चिंता करनी पड़ेगी, उसके लिए इंतजाम करना कराना पड़ेगा। इस पर सब लोग विचार करो। ये आज की हमारी आप लोगों से, जो भी जिलों के जिम्मेदार, जो भी जिम्मेदार गांव स्तर के हो, प्रांत स्तर के हो, उस पर आप विचार करो, योजना बनाओ, लोगों को समझाओ, साथ लो और उसका फायदा उठाओ, लोगों को भी उठवाओ। गुरु पूर्णिमा का पूजन यानी समझो कि गुरु महाराज का लोगों को मिले, उसका लाभ मिले, इसके बारे में आप लोग विचार करो और योजना बनाओ, उसको कार्यान्वित करो। बोलो जय गुरुदेव। अब से और रक्षाबंधन तक का, अगले पूर्णिमा तक का आपको शिविर लगाना है। हर इतवार को शिविर लगेगी, 3 शिविर लगेगी, उसका नाम भी बता दूंगा। अरे आज भी बता दूं, कल भी कहो याद रहेगा तो बता दूंगा, नहीं तो आज ही बता दूं। उसका नाम रहेगा पिंडी शिविर, अंडी और ब्रह्मांडी। आपके समझो 3 चरणों में तब तक लगेगा, लगा देना। कैसे लगाओगे, कब लगाओगे, ये भी आपको बता देता हूँ। देखो, इतवार को आप सुबह 5 बजे शुरू कर, 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। जय गुरु कैसे बोलोगे, नए लोगों को बता दूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इस तरह ऐसे बोलना, समझ लो, आपको बोलते ही इसी तरह से बोलना रहेगा। यानी कितने बजे तक, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, और ठीक 7 बजे नाम ध्वनि के बाद ध्यान और भजन पर बैठ जाओ और बैठा तो लो। और जिसको जितना समय तक बैठना है बैठेगा, फिर उठ जाएगा। जैसे पहले होता रहा, फैक्ट्री मैदान के लिए भी चले जाते थे, और भी जरूरी काम कर लेते थे, और फिर समय मिलता था तो आ जाते थे। जिसके पास समय रहता था बराबर बैठा रहता था, 8-8, 10-10 घंटा बैठता था। 24-24 घंटा लोग बैठे हैं,
5 दिन के साधना शिविर में 56 घंटा लोग बैठे हैं। तो अब आप समझो प्रेमियों, उसी हिसाब से बैठते रहना चाहिए। फिर आओ, जब तक इच्छा हो ध्यान लगाओ, जब तक इच्छा हो भजन करो, तो शुरुआत हो जाएगी। सुबह 7 बजे इतवार को, रविवार को, संडे जिसको कहते हो, छुट्टी भी रहती है, दुकानें भी बंद रहती हैं, दफ्तर भी बंद रहता है। और फिर सुबह दूसरे दिन 7 बजे शिविर खत्म हो जाए, थोड़ी देर यानी समझो समझाना रहेगा। किसको समझाना रहेगा? उन्हीं प्रेमियों को जो साधना करते हैं, तो जिनको बनता है, जिनका साधना में दिखाई सुनाई पड़ता है, वो भी बैठ करके सुन लेंगे। मान लो कोई इसमें नई चीज मिल जाए, नया तरीका मिल जाए समझाने बताने के लिए लोगों को, तो वो भी सुनते रहेंगे और नए लोग भी सुनेंगे। कुछ कल मैं आपको बता दूं कि ये चीजें बताओगे अच्छा रहेगा, इस तरह का रहेगा, और उसके बाद फिर छुट्टी कर दो, ज़्यादा देर नहीं, उसके बाद फिर छुट्टी कर दो, और छुट्टी करके अपना छोड़ दो, लोगों को चले जाएं अपने अपने हिसाब से, अपना काम देखें। तो ये चलेगा। अब इतवार आ रही है, इसी से शुरू कर, उसकी योजना यहीं बना लो, और जो जिम्मेदार लोग हैं इसमें सहयोग करें, लगवाएंगे साधना से। और जिम्मेदारी जिनकी जिस चीज़ की है वो भी काम करते रहें, यह नहीं कि इसी काम में लग जाएंगे। और भी जो काम इसके साथ में है, जो आप कर रहे हो, दिया गया है संगत का जिम्मेदार लोगों को, वो सब काम करते रहना, वो भी करते रहना है, और इसको भी सेट करके चलवाना है।